हेलो एंड वेलकम टू ऑल सीरम एजुकेशन। आज हम जानेंगे कि डायलॉग राइटिंग कैसे करनी है। डायलॉग राइटिंग के बारे में काफ़ी बच्चों ने क्वेश्चन मुझसे पूछे थे कि मैम डायलॉग राइटिंग के ऊपर वीडियो बना दो, तो मैं आपको बताती हूँ कि डायलॉग राइटिंग करते कैसे हैं। डायलॉग बेसिकली क्या होता है? डायलॉग बेसिकली होता है दो या फिर तीन लोगों के बीच की बातें, ठीक है, लोगों के बीच की बातें, ठीक है ना। या जैसे आपको आपके क्वेश्चन में मेंशन करा होगा कि आपको क्या करना है, आपको किसी दो पर्सन के बीच में बात करानी है या कोई तीन पर्सन आपस में बात करेंगे। वैसे यूजुअली दो पर्सन के क्वेश्चन से आते हैं जो एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो उसमें क्या होगा, डायलॉग राइटिंग के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो, ठीक है, क्वेश्चनिंग कर सकते हो कि क्या तुम वहाँ गए, हैव यू बीन देयर, यस हैव बीन देयर, ऐसे टाइप के। या फिर आप उसमें किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर सकते हो कि क्या तुम उसको जानते हो, कोई थर्ड पर्सन आप किसी के बारे में बात कर सकते हो। कोई क्वेश्चनिंग की डायलॉग राइटिंग होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे टाइप के डायलॉग राइट्स होते हैं, करने होते हैं आपका। तो बेसिकली क्या ना, सबसे पहले डायलॉग राइटिंग का एक जो सिंपल सा सबसे पहला और सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल हम कहेंगे डायलॉग राइटिंग का, वो है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। आपको जो भी क्वेश्चन मिलता है अपने क्वेश्चन पेपर में, जो भी क्वेश्चन मिलता है सबसे पहले उसको बहुत ही केयरफुली रीड करो कि उसमें लिखा क्या है, आपको क्या बात करनी है। यूजुअली जैसे हम एक ले लेते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन मिला है कि आपको अपने फ्रेंड को, आपको एक नॉर्मल कन्वर्सेशन करनी है, एक स्मॉल टॉक करनी है, ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ, सिर्फ एक नॉर्मल सी स्मॉल टॉक, जिसमें स्मॉल टॉक यूजुअली मीन्स यू हैव 10 to 15 सेंटेंस में आपको स्मॉल टॉक करनी है, ठीक है। तो आप कैसे शुरू करोगे, जैसे आप यहाँ पे लिखोगे मी। डायलॉग राइटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, या तो आपको नाम मेंशन किया होगा क्वेश्चन में, अच्छे से पढ़ोगे तो आपको वो नाम लिखना है, जैसे कि सुनीता और रीटा ने एक दूसरे से बात करी, टाइप दिस टाइप क्वेश्चन। बट अगर ऐसा नहीं है तो आपको लिखना है मी, अगर कोई नाम मेंशन नहीं करनी, एंड देन माई फ्रेंड, आप जिससे भी टॉक करो, या माई अंकल या आंट, ठीक है। ऐसे आपको डायलॉग राइटिंग शुरू करनी है, ये मेन चीज़ है, ठीक है। आपको ये लिखना ज़रूरी है कि कौन बात कर रहा है, वो भी क्लियरली। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे ऐसे करके लिख दिया चिपका के, नहीं, क्लियरली ऐसे लिखना है आपको कि ये मेरी बात है, मैंने बोला ऐसे, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे जो भी, जैसे अंकल ने बोला या कोई आंटी, किसी से आप बात करो, फिर उन्होंने ये बोला, देन अगेन आप अपना नाम लिखोगे, देन उनका, और आगे लिखोगे डायलॉग। जैसे एक स्मॉल टॉक को हम कैसे शुरू करेंगे, जैसे मैंने बोला हेलो अपने फ्रेंड को, किसी को भी, ठीक है, मैंने बोला हेलो, तो एक फ्रेंड का क्या रिप्लाई आएगा, वो कहेगा हाय। ऐसे करके हम एक स्मॉल टॉक को शुरू करेंगे। पहले जो पर्सन बात कर रहा है वो आएगा, देन सेकंड पर्सन आएगा जो जिससे बात हो रही है। फिर ऐसे ये ज़रूरी है कि आप लिखो कि किससे बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपको सेंटेंस लिखना है, यूजुअली बस 1 to 2 लाइन्स का सेंटेंस होना चाहिए। ऐसे इतने लंबे लाइन के सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए, 4-5 लाइन के। ये आपको ध्यान रखना है डायलॉग राइटिंग के अंदर, किन बातों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि सिर्फ जैसे आपने यहाँ से लिखना शुरू करा तो आपके सिर्फ एक लाइन में आना चाहिए, दो, बस मैक्सिमम 3 की आधी हम ले लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसमें 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 इसका इतना बड़ा डायलॉग कर दो और फिर जो अदर पर्सन है उसका आप एक ही लाइन का करो, ये गलत, ये बिल्कुल रॉन्ग वे राइटिंग का। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपनी बात को 1-2 लाइन में कहना है, फिर दूसरे का रिप्लाई 1-2 लाइन में आना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का आपको मेन ध्यान रखना है, ओके। हमेशा आपको स्टार्टिंग में लिखना है कौन कन्वे कर रहा है, फिर आपको लाइन का ध्यान रखना है। इसी चीज़ों से आपको वो मार्क्स देते हुए पकड़ते हैं कि आपने कैसे करा है, ठीक है। अगर आप 1 मिनट के लिए गलत भी लिख दोगे ना, कोई सेंटेंस को आपने गलत लिख दिया तो वो चल जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन पेपर जो चेक करता है वो इतने ध्यान से क्वेश्चन पेपर को पढ़ने तो बैठेगा नहीं, क्योंकि उसके पास लाखों क्वेश्चन पेपर है। तो अगर आपने एक गलत लाइन लिख दी तो क्या पता उसका ध्यान ना आ जाए उस क्वेश्चन पेपर चेकर का, पेपर चेकिंग जो भी करने आएंगे उनका। लेकिन उनका इन बातों पे ध्यान ज़रूर जाता है कि बच्चे ने लिखा कैसे, अपने आप को अच्छे से मेंशन करा है,
फिर जिससे बात हो रही है उसको अच्छे से मेंशन करा है, ठीक है। एक दो लाइन में बिल्कुल अच्छे से, फिर दूसरे को दिया है साफ साफ क्लियर क्लियर आपको लिखना है कि एक एक बात समझ में आए, लाइंस छोड़ के। ये आपको दिखाना है कि डायलॉग राइटिंग पहले इसने बोला फिर मैंने बोला फिर इसने बोला फिर मैंने बोला, ऐसे आपको अच्छे से क्लियरली उसको दिखाना है, ठीक है। ये कुछ डायलॉग राइटिंग के रूल्स हैं जो आपको मानने चाहिए, जो ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और आप डायलॉग राइटिंग जैसे आपको 15 सेंटेंसेस में बोलिए करने को, 15 to 20 सेंटेंस, तो आपको 15 से 20 सेंटेंस में कर देनी। ऐसा 15 to 20 सेंटेंस मतलब ये नहीं कि 15 आपके 15 उसके, नहीं। 15 से 20 मतलब 7 आपके, मतलब 15 से 20 मतलब जैसे 10 आपके हो गए, 5 उसके सेंटेंस हो गए, ऐसे। 10 आपने लाइन बोली, 10 उसने बोली, तो 15 से 20। ऐसा नहीं ईच पर्सन 15 to 20 सेंटेंसेस आप लिख दो, ऐसा नहीं करना। और ये बिल्कुल गलत बात है कि आप जितना भरोगे पेपर को, जितना ज़्यादा लिखोगे, कि आपको मैं लिखते जाता हूँ लिखते जाता हूँ लिखते जाता हूँ, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। जितना मेंशन आपको करा गया है, जितना आपको मेंशन किया जाए, अगर आपको 2 नंबर का है तो आपको उतना ही लिखना है, अगर 4 नंबर का है तो आपको उतना लिखना है, अगर 6 नंबर का है तो आपको उतना लिखना है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 नंबर के लिए भी पूरा पेज भर दो और 6 नंबर के लिए भी पूरा पेज भर दो, ये चीज़ गलत है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है डायलॉग राइटिंग के अंदर। डायलॉग राइटिंग लिखते हुए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि वो कितने नंबर का है, ठीक है। जैसे मान लो अगर 4 नंबर का है, ठीक है, अगर 4 नंबर का है तो आप उसको 60-70 शब्दों में लिख दोगे, यानी कि आपका एक पेपर में वो आ जाएगा पूरे पेपर में। बट अगर वो 6 नंबर का है तो आप थोड़ा 1.5 पेपर का उसको कर लोगे, 1.5 पेपर, ठीक है। 1.5 पेपर का आप उसे करोगे। अगर मान लो 10 नंबर का है तो आप उसे 2 पेपरों में लिखोगे। 20 नंबर की डायलॉग राइटिंग आ गई तो आप 2-2.5 पेपर में उसको कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर 2 नंबर की डायलॉग राइटिंग, विच इज़ मतलब वेरी रेयर है, इतना 2 नंबर की नहीं आती, पर अगर आ गई तो आप उसको सिर्फ आधे पेपर में ख़त्म कर दोगे, ठीक है, बहुत स्मॉल टॉक करके, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखना है हमेशा डायलॉग राइटिंग करते हुए, कि आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया। तो आपको डायलॉग राइटिंग में काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। दैट इज़ इट फॉर टुडे। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।